रख सकते हैं हृदय को ठीक करने के लिए, किस प्रकार से जीवन में कौन कौन सी चीजों की तब्दीली करनी चाहिए, और गामा ओरिजिनॉल इसमें हमारी क्या मदद करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर एक व्यक्ति पेपर पेन लेकर इस चर्चा में जरूर बैठा होगा, और जो कुछ भी मैं आज बताने वाली हूँ उसे नोट जरूर आप करेंगे। शुरू करते हैं ऑक्टोपस से। आप सब जानते हैं भगवान जी ने यहाँ पर हमारे साथ ज्यादती कर दी। ऑक्टोपस को भगवान जी ने 3 दिल दिए हैं, जबकि हमें एक ही दिल दिया है। ऑक्टोपस अगर शराब पिएगा, गुटखा खाएगा, तंबाकू खाएगा, तैलीय पदार्थों का सेवन करेगा, तो उसके पास 3 ऑप्शंस रहेंगी अपने जीवन को संभालने की, राइट। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। अगर हम ये सब बुरी आदतों को फॉलो करेंगे तो हमें एक ही ऑप्शन मिली है, जो ऑप्शन हमारे हाथों में से रेत की भांति निकल जाती है। लेकिन कभी कभी ये सोचना पड़ता है कि ऐसा किया क्यों भगवान जी ने, ऑक्टोपस को 3 दिल क्यों दिया और हमें एक क्यों दिया। एक बड़ा कारण है, इसके 3 दिलों के मुकाबले हमारे पास भगवान जी ने एक ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है, सोचने के लिए, समझने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो जी हाँ, अगर आप सोच समझकर अपने जीवन को जीते हैं, अपनी दिनचर्या को बनाते हैं, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हैं, तो आप एक ही दिल के साथ बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य, लंबा और सफलता भरा जीवन जी सकते हैं। देखिए, आपको बताना चाहती हूँ, हमारी आर्टरीज जो जन्म के समय पर बिल्कुल साफ होती हैं। यहाँ पर आपको धमनियों की 2 फोटोग्राफ्स नजर आ रही हैं। एक इस तरफ है जो कि बिल्कुल साफ है, जिसके अंदर कोई भी जर्म्स नहीं है, कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई जमाव नहीं है। वहीं पर उससे उलट इस तरफ जो आर्टरीज नजर आ रही हैं, वो आम तौर से भारतीय नागरिकों के धमनियों का सिचुएशन है। 40-45 के आसपास जाकर यही सिचुएशन होता है। कारण यही है कि हम अपने दिनचर्या को अच्छे से नहीं जी रहे, हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा नहीं किया है, हम अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम नहीं कर रहे हैं। हमारा खाने पीने का और रहन सहन का तरीका निर्धारित करता है कि हमारी धमनियों के अंदर कितनी ब्लॉकेज रहेगी। ये जो ब्लॉकेज आप देख रहे हैं, ये हमारे शरीर में रक्त के संचार में अड़चन का काम करती है, जिसके वजह से हृदय के ऊपर प्रेशर पड़ता है और हृदय को अटैक का सामना करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो भारत में 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, ये भारतीय सरकार का मानना है। 72% भारतीयों में अच्छा कोलेस्ट्रोल ही कम है। हमारे शरीर में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसका ज्यादा होना बहुत जरूरी है, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसका कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों का तालमेल होना जरूरी है। 80% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ये तालमेल बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि करीब करीब पूरा हिंदुस्तान, हर एक भारतीय हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज से गुजर रहा है। हर एक भारतीय के अंदर हृदय रोग के होने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करूं तो एक दवा है जिसका नाम स्टैटिन है, जिसका प्रयोग कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रोल एक मेन फैक्टर माना जाता है हृदय रोग के लिए। तो कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए स्टैटिन और स्टैटिन के कॉम्बिनेशन की दवाओं का प्रयोग भारत में किया जाता है। आपको बताना चाहती हूँ कि ये एकमात्र स्टैटिन और स्टैटिन के कॉम्बिनेशन की दवाइयों का प्रयोग भारत में, अगर 2020 का आंकड़ा आपको बताऊं, क्योंकि हमारे पास यही आंकड़ा इस समय अवेलेबल है, 2020 में भारत में 3,466 करोड़ रुपए, 3,466 नहीं, 3,466 करोड़ रुपयों का कारोबार हुआ, जिन रुपयों से स्टैटिन नाम की दवा खरीदी गई। लाखों करोड़ों लोगों ने स्टैटिन नाम की दवा का प्रयोग किया, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश की। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करता, बिल्कुल करता है, लेकिन उसके साथ और बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स हमें देता है। फ्री गिफ्ट गिफ्ट बोले तो हमारे किडनी के ऊपर अटैक करता है, हमारे मसल्स को वीक डाउन करता है, हमें डायबिटीज का रोगी बना देता है, बहुत सारे, और इसके अलावा बहुत सारे दुष्प्रभाव स्टैटिन के साथ हमारे शरीर में होते हैं। तो एक बीमारी से बचने के लिए स्टैटिन का सेवन करके हम 5 अलग अलग बीमारियों में एक प्रकार से फंसने के लिए खुद ही तैयार हो जाते हैं। वहीं पर भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल, जो कि
गामा ओरिजिनॉल भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक कारगर सोल्यूशन माना गया है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया, इन दोनों को आपस में जांचा परखा गया, तो पता चला कि स्टैटिन और गामा ओरिजिनॉल हूबहू एक ही तरीके से, एक ही स्पीड से, एक ही पद्धति से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने का काम करते हैं। लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है। अंतर यही है कि स्टैटिन इसके लिए बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पैदा करती है, लेकिन गामा ओरिजिनॉल कोई भी दुष्प्रभाव पैदा नहीं करता। ये पूरी दुनिया में साबित हो चुका है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल का हमारे शरीर में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनॉल एक बहुत ही सिस्टमैटिक मैकेनिज्म के जरिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अलग अलग रिसर्चेस, अलग अलग साइंटिफिक स्टडीज इस बात की पुष्टि करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में प्लेटलेट एग्रीग्रेशन नहीं होती। प्लेटलेट एग्रीग्रेशन का मतलब हमारे शरीर में चकत्थे नहीं बनते, ना तो रक्त के, ना तो इम्प्योरिटीज के, ना कोलेस्ट्रोल के। जब हमारे शरीर में चकत्थे नहीं बनेंगे तो फिर हार्ट अटैक होने की जो संभावनाएं होती हैं वो शून्य मात्र हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कार्डियोवेस्कुलर न्यूरोसिस नाम की एक समस्या रहती है, हृदय रोग से जुड़ी हुई है। इस समस्या का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके परिवार में पुश्तैनी हृदय रोग चल रहा है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति इस समय बिल्कुल स्वस्थ है, उसका हृदय बिल्कुल स्वस्थ है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल कंट्रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड, उसके ब्रेन में ये डाउट है कि बहुत जल्द उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, बहुत जल्द वो भी मर जाएगा। उसे साइकोलॉजिकली ऐसा लगने लगता है मेरी सांस फूल रही है, मुझे घबराहट हो रही है। ये साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर पर होता है। इसे बोला जाता है कार्डियोवेस्कुलर न्यूरोसिस। तो देखा गया है, बहुत सारी रिसर्चेस इस बात की पुष्टि करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करने से कार्डियोवेस्कुलर न्यूरोसिस में भी आराम मिला है। यानी कि वो व्यक्ति जिनके मन में मात्र ये एक वहम की भांति घर कर जाती है चीज, उनको भी पॉजिटिविटी देने में, उनको भी रियलिटी को समझने में, उनके मानसिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने में गामा ओरिजिनॉल बहुत ज्यादा मदद करता है। दुनिया भर में अलग अलग कंपनीज अलग अलग पैकिंग्स के द्वारा गामा ओरिजिनॉल को हम तक पहुंचा रही हैं, गामा ओरिजिनॉल को बेच रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यताएं भी पा चुका है। अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान इस दुनिया का सबसे पहला देश ऐसा था जिसने गामा ओरिजिनॉल को ढूंढ निकाला था। और जापान का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा नेचुरल तत्व है, एक ऐसी नेचुरल दवा है जो हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस कर सकती है। इसके अलावा अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका ने भी गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर भारत की बात करूं तो हाँ, भारत सरकार ने भी इसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस कर सकता है। अब बात करते हैं डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जो कि इस समय मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड के साथ नवाजा गया है। पद्मश्री अवार्ड किसी भी पर्सनैलिटी को तब दिया जाता है जब वो अपने क्षेत्र में कुछ बहुत उम्दा, कुछ बहुत बड़ा कर जाते हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी बहुत बेहतरीन हृदय के डॉक्टर हैं, उन्हें इसी फील्ड में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। अब मैं आपके सामने डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी की एक स्टेटमेंट रखना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी की स्टेटमेंट, जो कि 13 फरवरी 2021 को द ट्रिब्यून में छापी गई, उसके मुताबिक डॉक्टर साहब ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करने से हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि इसके लगातार प्रयोग करने से हमारे शरीर में प्लेटलेट एग्रीग्रेशन नहीं होती, यानी कि हमारे शरीर में चकत्थे नहीं बनते। जब चकत्थे नहीं बनते तो हार्ट अटैक की संभावनाएं शून्य मात्र हो जाती हैं, ऐसा कहना है।
पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी का। इसके अलावा अगर मैं एम्स के डॉक्टर की बात करूं, जी हाँ, डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जो कि एम्स में सीनियर डाइटिशियन है, उनका ये मानना है कि अगर हमें अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल में रखना है तो गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग हमें जल्द से जल्द अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में इसका शुरुआत करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने गामा का प्रयोग करके वर्षों पुराने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल किया है, उसको मात दी है। यहाँ पर मिस्टर कादुकर जी हैं, एक और गामा ओरिजिनॉल के यूजर हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल से राहत मिली गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से। यहाँ पर डॉक्टर चंद्र किशोर कुमार हैं जो कि खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। मिस्टर सुरेंद्र छाबड़ा भी 13 वर्ष से जूझ रहे थे कोलेस्ट्रॉल की समस्या से और इन्हें निजात मिली एकमात्र गामा ओरिजिनॉल की मदद से। तो यहाँ पर मेरा आप सबसे आग्रह है, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि भारत वर्ष में जहां पर भी भोजन की थाली परोसी जाती है वहां पर गामा ओरिजिनॉल उसके साथ होना आप सबकी एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबका नैतिक धर्म है कि गामा ओरिजिनॉल को हमें घर घर तक पहुंचाना है। चलिए आपको कुछ ऐसे टिप्स बता देती हूँ कि हृदय रोग से बचने के लिए हमें अपने जीवन में किस प्रकार से तब्दीलियां करनी चाहिए। सबसे पहले सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। आरसीएम परिवार है, बताने की कोई जरूरत नहीं कि सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल कौन सा है। जी हाँ, आप सब जानते हैं, हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल आपके और आपके परिवार के हर एक सदस्य के लिए सेफेस्ट कुकिंग ऑयल है। सेफेस्ट यानी कि सबसे बढ़िया उनके स्वास्थ्य के लिए, हाँ, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर एक व्यक्ति के लिए सबसे बेहतरीन तेल है हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल। इसके अलावा अगर खाने पीने की आदतों की बात करूं तो आपको खाने पीने की आदतों में हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दालों का प्रयोग करना चाहिए, ताजे फल, ताजी सब्जियां, इन सब चीजों का प्रयोग कीजिए। अनाज की बात करूं तो अनाजों में आपको होल ग्रेन्स का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि उन अनाजों का प्रयोग करना चाहिए जो पूर्ण अनाज होते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा बाजरा ये सब चीजें। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो लोग हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं अपनी दिनचर्या में, उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मैनेज्ड रहते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करने से थियरीज ये बताती हैं अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो जी हाँ, हल्के फुल्के कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट अपने खाने पीने में बदलाव करके, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इसके साथ आप गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करते हैं जो कि कुदरत की नायाब देन है, तो गामा ओरिजिनॉल भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में मदद करता है, यानी कि आपके स्वस्थ हृदय के लिए एकमात्र सपोर्ट सिस्टम है गामा ओरिजिनॉल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अलग अलग रिसर्चेस आ चुकी हैं, अलग अलग टेस्टिमोनियल्स हम देख चुके हैं जिनसे ये पता चलता है कि गामा ओरिजिनॉल हमें स्वस्थ हृदय प्रदान करने के लिए एकमात्र ऑप्शन है। अब बात करते हैं गामा हीरो इवेंट्स की जो कि 2023-2024 में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही हैं। आप सब जानते हैं कि अब